इमेजिन इजराइल में लोग हिटलर को डिफेंड करने के लिए राइट्स कर रहे हों, हेल हिटलर के नारे लग रहे हों, शॉप्स जल रही हों, पुलिस पे पत्थर बरस रहे हों। सुन के अजीब लग रहा है ना? पर इंडिया में कुछ लोग एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, बस औरंगजेब के लिए। नागपुर में लोग औरंगजेब के नाम पे सड़क पर निकल आए, लगातार वो पत्थर बरसा रहे, दंगे किए, गाड़ियां जला दी, पुलिस पे हमला कर दिया, ने पुलिस पर भी पथराव किया, यहाँ तक कि लेडी पुलिस ऑफिसर्स को मोलेस्ट भी किया। त्यांचे वस्त्र काढण्याचा प्रयत्न केला। क्यों? क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल का कहना था कि औरंगजेब की मजार नहीं होनी चाहिए। जर्मनी ने अपने पास से सीखा, हिटलर को मिटाया, उसकी आइडियोलॉजी रिजेक्ट की। होलोकॉस्ट डिनाई करना वहाँ क्राइम। ज्यूस ने अपने जेनोसाइड को दुनिया के सामने इतना पावरफुल बनाया कि आज कोई ओपनली अपोज करने की सोच भी नहीं सकता। पर इंडिया में यहाँ इंटेलेक्चुअल्स कैजुअली बोलते हैं मुगल्स ने इंडिया को सिविलाइज किया। क्या सिविलाइजिंग मिशन का मतलब मंदिर तोड़ना होता है? ज्ञानवापी बाबरी मस्जिद, शाही मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। डेटा देखो, औरंगजेब के शासन में 4.6 मिलियन हिंदूज का मास मर्डर ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। ये सिर्फ वो नंबर्स हैं जो डॉक्यूमेंटेड हैं, असली नंबर्स तो इससे भी ज़्यादा होंगे। नागपुर रायट्स से पता चलता है कि औरंगजेब की आइडियोलॉजी आज भी जीवित है, और जो लोग उसके नाम पे दंगे कर रहे हैं वो वही माइंडसेट लेकर चल रहे हैं जो उसने एस्टैब्लिश किया था। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं, सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? पूरा मुगल शासन एक जेनोसाइडल एरा था। तिमूर से लेकर औरंगजेब तक 8 करोड़ हिंदूज का मास मर्डर किया गया। हिटलर के होलोकॉस्ट से भी ज़्यादा। हिंदुओं को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाया गया, उनका कल्चर और आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश की गई। मुसलमान जब इंडिया आए, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो है ना तोड़ा है। डिफरेंस बस यही है कि हिटलर का क्राइम डॉक्यूमेंटेड है और मुगल्स का वाइट वॉश किया गया। नागपुर के राइटर्स क्या डिफेंड कर रहे थे? एक ऐसे आदमी का नाम जो उनके एंसेस्टर्स का मास मर्डरर था। क्या अमेरिका में कोई स्लेवरी को सपोर्ट कर सकता है? क्या जापान हिरोशिमा के अटैक को जस्टिफाई करता है? तो इंडिया में ऐसी मेंटालिटी क्यों है? द आंसर इज सेक्युलरिज्म। जब तक मुगलों को अपने अब्बा नहीं मानोगे, एकेडमिक अप्रूवल नहीं मिलता। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ज्यूस ने होलोकॉस्ट के दुख को एक पावरफुल आइडेंटिटी में बदला, पर इंडिया में हिंदू आइडेंटिटी डिग्रेड होती है। हिटलर पे कोई फिल्म नहीं बना सकता, पर यहाँ कुछ शोज मुगल्स को हीरो बना रहे हैं। जर्मनी में हिटलर का सपोर्ट कैरियर डिस्ट्रॉय कर देता है, पर इंडिया में नेता लोग औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। हिटलर के नाम पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, पर इंडिया में एक पूरा शहर औरंगाबाद बना दिया गया। औरंगजेब एक इस्लामिक हिटलर था, या शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक। हिटलर की आइडियोलॉजी मर गई, पर औरंगजेब की आइडियोलॉजी अब भी जिंदा है। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। अगर हमने अब भी सच का सामना नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में फिर एक नया औरंगजेब पैदा हो जाएगा। थिंक एंड रिस्पॉन्ड। टाइम इज रनिंग आउट।